हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। मुंबई में 120 करोड़ की ड्रग्स जब्त, तस्करी में एयर इंडिया का पूर्व पायलट शामिल, अब तक 6 लोग गिरफ्तार। तो दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को मुंबई के एक गोदाम से करीब 120 करोड़ रुपए के 60 किलो फेमेड्रॉन ड्रग्स जब्त किए हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों 2 लोग एयर इंडिया के हैं, जिसमें एक पूर्व पायलट सोहेल गफ्फार है। तो दोस्तों सोहेल ने कुछ साल पहले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए नौकरी छोड़ दी थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि इसी ड्रग कार्टेल ने बाजार में करीब 225 किलो फेमेड्रॉन ड्रग बेची है और दोस्तों इनमें से 60 किलो ड्रग जब्त की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक ये किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों इसी हफ्ते गुजरात के जामनगर में भी ड्रग्स तस्करी में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और दोस्तों जामनगर में नौसेना की खुफिया जानकारी के बाद मुंबई ड्रग्स का भांडाफोड़ हुआ था। और दोस्तों अब उसी मामले का कनेक्शन भी इस मामले से जुड़ा बताया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल सिद्धारमैया ने दौड़ लगाई, भूपेश बघेल बोले तैयारी करके जाना पड़ेगा, आज प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल होगी। तो दोस्तों कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों कर्नाटक में है और दोस्तों गुरुवार को इस यात्रा में कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी शामिल हुए। तो दोस्तों वे राहुल गांधी के ठीक बगल में चल रहे थे और फिर अचानक राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़ा और भागना शुरू कर दिया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल यानी 2023 में राज्य में विधानसभा चुनाव होना है और दोस्तों यहाँ कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। और दोस्तों यही वजह है कि कांग्रेस यहाँ दोनों दिग्गज नेता सिद्धारमैया और पूर्व कैबिनेट मंत्री डीके शिवकुमार को समान महत्व दे रही है। वहीं दोस्तों कांग्रेस दोनों नेताओं के बीच संबंधों को भी मजबूत कर कार्यकर्ताओं में एकता का संदेश देने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को केरल से शुरू हुई थी और दोस्तों 30 सितंबर को यात्रा कर्नाटक पहुंची। वहीं दोस्तों 21 अक्टूबर तक ये यात्रा जारी रहेगी। और दोस्तों आपको बता दें कि गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस यात्रा में शामिल हुई थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली एयरपोर्ट पर 28 करोड़ की 7 घड़ियां जब्त, एक की ही कीमत 27 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने दुबई से आए तस्कर के पास से 7 घड़ियां बरामद की है। तो दोस्तों इनकी कीमत 28 करोड़ रुपए है और दोस्तों इनमें से एक घड़ी जैकब एंड कंपनी की है। तो दोस्तों इसमें हीरे जड़े हैं और इसकी कीमत 27 करोड़ रुपए है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आईजीआई एयरपोर्ट के कस्टमर कमिश्नर जुबेर रियाज कामली ने बताया है कि बरामद की गई घड़ियों में एक रोलेक्स कंपनी की है और एक ब्रेसलेट और एक आईफोन भी जब्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यात्री इस सामान की डिलीवरी करने दुबई से दिल्ली पहुंचा था और उसके पास से सामान से संबंधित किसी तरह के डॉक्यूमेंट नहीं मिले, इसलिए दोस्तों उसे अरेस्ट कर लिया गया है। वही दोस्तों आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि क्लाइंट ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में उसे मिलने के लिए बुलाया था और लेकिन वह नहीं पहुंचा। वही दोस्तों आरोपी को जान का खतरा है, इसलिए उसने क्लाइंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। वही दोस्तों कमिश्नर के मुताबिक यह तस्करी करीब 60 किलोग्राम सोने की स्मगलिंग के बराबर है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रुपए का नया रिकॉर्ड, डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो 82.32 पर पहुंचा, इंपोर्ट से लेकर अमेरिका में पड़ना भी हुआ महंगा। तो दोस्तों भारतीय रुपया आज शुरुआती कारोबारी दिन में अमेरिका डॉलर के मुकाबले 43 पैसे गिरकर 82.32 के ऑल टाइम लो पर आ गया है। वही दोस्तों ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गुरुवार को 81.89 पर बंद हुआ था और दोस्तों यह 27 पैसे कमजोर होकर 82.16 पर खुला था। वही दोस्तों रुपए की 52 वीक रेंज 73.77 से 82.32 रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि रुपए में गिरावट का मतलब यह है कि भारत के लिए चीजों का इंपोर्ट महंगा हो गया है और दोस्तों इसके अलावा अमेरिका में घूमना पड़ना भी महंगा होगा। तो दोस्तों इससे फीस से लेकर रहना खाना और अन्य चीजें भी महंगी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जियो एयरटेल का सरकार से सवाल,
साल OTT और मोबाइल टेलीफोन में ज्यादा फर्क नहीं, फिर नियम अलग क्यों, एक जैसे नियम कानून बनाए जाए। तो दोस्तों रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने सरकार से सभी तरह की सेवाओं के लिए एक जैसे नियम कानून की मांग की है और दोस्तों इनमें OTT भी शामिल है। लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट का मानना है कि यदि ऐसा होता है तो व्हाट्सएप कॉल समेत ढेरों ऐसे फीचर्स महंगे हो जाएंगे जो अभी फ्री है। वही दोस्तों टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, स्काइप और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म और मोबाइल टेलीफोन के बीच ज्यादा फर्क नहीं है और लिहाजा उन पर भी सब समान रेगुलेशन लागू होना चाहिए। और दोस्तों आगे कहा गया है कि अभी देश में टेलीफोन सर्विसेज के लिए कंपनियों को लाइसेंस लेना पड़ता है, जबकि OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट से चलते हैं, उन्हें सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि टेलीकॉम ऑपरेटर इस इंडस्ट्री में समान सेवा समान नियम का सिद्धांत लागू करने की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप को भी टेलीकॉम कंपनियों के बराबर लाइसेंस फीस चुकाना चाहिए, लेकिन किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वही दोस्तों आपको बता दें कि व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, स्काइप ऐसे सभी प्लेटफॉर्म का परिचालन खर्च बढ़ जाएगा और इसकी वसूली वे यूजर से करेंगे और ऐसे में यूजर को टेलीकॉम कंपनियों के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म को भी पेमेंट करना होगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राइटर के तौर पर आर्यन खान करेंगे OTT में डेब्यू, कास्टिंग प्रोसेस हुई शुरू, सीरीज 2022 के आखिरी तक हो सकती है रिलीज। तो दोस्तों शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान बतौर राइटर OTT प्लेटफॉर्म पर काम करने को तैयार है। तो दोस्तों इस वेब सीरीज की कास्टिंग शुरू हो गई है और जल्द ही कास्ट का नाम रिलीव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों शाहरुख ने एक इंटरव्यू में बताया कि आर्यन को एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है और उनका झुकाव फिल्म बनाने में और उसके क्रिएटिव पहलू की ओर है। वही दोस्तों आपको बता दें कि आर्यन की वेब सीरीज इस साल के अंत तक रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और दोस्तों रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वेब सीरीज के लिए कई एक्टर्स ऑडिशन भी दे रहे हैं, लेकिन फाइनल नाम किसी का भी लॉक नहीं हुआ है। जिस रफ्तार से काम शुरू हो रहा है उसे देखकर तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि यह सीरीज इस साल के आखिरी तक रिलीज हो सकती है। वही दोस्तों इस वेब सीरीज को लेकर नई अपडेट यह भी है कि इसकी कहानी फिल्म इंडस्ट्री की थीम पर आधारित होगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 25,000 मंदिरों में एक साथ भजन कीर्तन, सरकार का आदेश, टीवी की व्यवस्था करें, 11 को उज्जैन से PM का भाषण लाइव दिखाएंगे। तो दोस्तों दिवाली 24 अक्टूबर को है, लेकिन मध्य प्रदेश में दिवाली जैसी रौनक 13 दिन पहले यानी 11 अक्टूबर को भी रहेगी। तो दोस्तों प्रदेश भर में करीब 25,000 मंदिरों में दीप सज्जा और भजन कीर्तन होंगे। वहीं दोस्तों इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और दोस्तों इस इवेंट को प्रदेश के गाँवों के लोग लाइव देख सकेंगे और दोस्तों गाँव में भी बड़ी TV स्क्रीन लगाई जाएगी। वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा फोकस शिव मंदिरों की ओर रहेगा और दोस्तों BJP भी इस दिन कार्यक्रम आयोजित करेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि उज्जैन में 5 दिनों तक उत्सव मनाया जाएगा और यहाँ 300 मंदिरों की रंगाई पुताई का काम किया जा रहा है। वहीं दोस्तों 609 पंचायतों के प्रमुख मंदिरों को भी सजाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण इवेंट को शिवराज सरकार बड़े उत्सव या यूं कहे कि त्योहार के रूप में मना रही है। वहीं दोस्तों PM मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण अमृत सिद्धि योग में करेंगे और दोस्तों 856 करोड़ रुपए की लागत से श्री महाकाल लोक बना है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली शराब नीति घोटाले में ED की छापेमारी, दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद में 35 लोकेशन पर तलाश जारी। तो दोस्तों दिल्ली की शराब नीति घोटाले में ED ने शुक्रवार को दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में छापेमारी कर रही है। वहीं दोस्तों यहाँ की 35 से ज्यादा लोकेशन पर ED की टीमें सुबह सुबह पहुंच गई है और दोस्तों दिल्ली की शराब नीति पिछले साल 17 नवंबर को लागू हो गई थी और दोस्तों इस साल जुलाई में इसके खिलाफ CBI जांच शुरू होने के बाद CM अरविंद केजरीवाल ने खत्म कर दी थी। वहीं दोस्तों CM अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है, ऐसे में देश कैसे तरक्की करेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दशहरे पर कर्नाटक के मदरसे में घुसी भीड़, जय श्री राम के नारे लगाकर पूजा की, 4 अरेस्ट, गृह मंत्री बोले यह गलतफहमी में हुआ। दोस्तों कर्नाटक के बीदर जिले में दशहरा रैली में भाग ले रहे कुछ लोग एक पुराने मदरसे में घुस गए और दोस्तों यहाँ पर इन लोगों ने नारेबाजी की और मदरसे के एक कोने में पूजा भी की। वही दोस्तों इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और दोस्तों पुलिस के मुताबिक अब तक 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि 5 आरोपी अब भी
फरार है। वही दोस्तों राज्य के गृह मंत्री ने कहा है कि गलतफहमी की वजह से ऐसा हुआ है और दोषियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस की टीम काम कर रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि एमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देकर मुस्लिमों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों महमूद गवान नाम का यह मदरसा 1460 में बनवाया गया था और दोस्तों यह मदरसा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आता है और दोस्तों यह इमारत देश के अहम स्मारकों की सूची में भी शामिल है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।